हेलो फ्रेंड्स, हाय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 555 शक्ति चैनल में। मैं हूं आपकी सोल सिस्टर रत्ना। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो द टॉपिक इज़ हाउ योर ट्विन फ्लेम फॉल इन लव विद यू मैडली। फ्रेंड्स, ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है ट्विन फ्लेम्स में कि हमें अपने ट्विन फ्लेम को अपने प्यार में डालना है या नहीं, या उसको टोटली अपने से डिटैच रखना है, कि ये तो स्पिरिचुअल जर्नी है इसलिए हमें अपने ट्विन फ्लेम के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना है। कोशिश करनी है कि उनसे डिटैच रहें, सिर्फ उन्हें दूर दूर से अनकंडीशनल लव सेंड करें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को आज क्लियर करेंगे और ये भी बात करेंगे फ्रेंड्स कि आपका जो ट्विन फ्लेम है कैसे आपको मैडली लव करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हुए, अपने कनेक्शन को समझते हुए वो आपकी वैल्यू भी करेंगे और हमेशा आपकी इज़्ज़त भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और यहाँ लव का कोई काम नहीं है। आपको टोटली गॉड को सरेंडर होना है, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं सोचना। एक्चुअली ये थोड़ा सा सच है लेकिन पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी लव पे बेस्ड है और आप कितनी भी कोशिश कर लें कि हम पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर हो जाएं और अपने ट्विन के बारे में बिल्कुल ना सोचें, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी लव पे बेस्ड है। बहुत ही सिंपल बात है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग फ्रेंड्स बहुत सारे तरीक़ों से होती है। अगर गॉड को पूरी तरीके से इस लव से डिटैच करवा के अगर एक योगी या एक सन्यासी टाइप का ही बनाना था तो उन्होंने ट्विन जर्नी क्यों दी? कोई और भी तरीका है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, वो सारी जर्नी भी दे सकते थे, बट ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और इस ट्विन फ्लेम जर्नी का जो बेस है वो लव है, शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति का रिश्ता लव पे बेस्ड था। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें गॉड के साथ रहते हुए, स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए शिव और शक्ति को समझना है, शिव और शक्ति को अपने जीवन में उतारना है, अपने अंदर का शिव शक्ति बैलेंस करना है। जितने भी ट्विन फ्लेम हैं सबके अंदर शिव शक्ति इम्बैलेंस मिलेगा आपको, या कोई एक बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में है तो एक कोई बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा है उसका फेमिनाइन पार्ट बिल्कुल ही सप्रेस्ड है, यानी वो अपने फेमिनाइन पार्ट पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है। क्या शिव जी ने और माता शक्ति ने स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए, साधनाएं करते हुए एक लव रिलेशन, एक शादीशुदा रिलेशन को नहीं निभाया? उन्होंने निभाया। और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं लगभग यही सीखना है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को, लव को बैलेंस करके चलना है। एक मेल को एक्चुअली में कैसा होना चाहिए और एक फ़ीमेल को एक्चुअली में कैसी होना चाहिए, ये सीखते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में। माँ शक्ति की तरह किस तरीके से एक लड़की घर, फैमिली और बाहर सारी चीज़ें संभाल सकती है, और किस तरीके से एक मैस्कुलाइन को बाहर के साथ साथ अपने घर का भी ख्याल रखना है, और मेन चीज़ कि अपनी फेमिनाइन की इज़्ज़त करनी है। मैस्कुलाइन के अंदर मैस्कुलिनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो फेमिनाइन की इज़्ज़त करना, उनकी रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं। तो इस जर्नी में मैस्कुलाइन भी ये सीखते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है, वो उनकी शक्ति होती है और उन्हें उसकी किस तरीके से इज़्ज़त करनी है। और फेमिनाइन भी ये सीखती है कि महाशक्ति होने के बाद भी वो कैसे अपने अवेकन ट्विन को अपनी शक्तियाँ सरेंडर करती है। फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी में सीखनी होती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पूरी तरीके से सन्यासी बन जाना है, अपने डीएम को छोड़ देना है, पूरी तरीके से डिटैच हो जाना है, जो कि हम कभी हो ही नहीं सकते। जो लव है वो हमेशा रहेगा और आपको अंदर से हमेशा ये सोल पर्जिंग होती रहेगी कि आपका ट्विन फ्लेम आपको पसंद करे, आपको कमिट करे, आपको प्यार दे। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं, आप कुछ समय तक ज़रूर बैलेंस रहेंगे, लेकिन फिर बाद में फिर ये चीज़ें ट्रिगर होने लगेंगी। इसलिए हारमोनियस रियूनियन बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स आपका इस स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ बैलेंस रहना, क्योंकि अगर आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर भागेगा तब भी प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा क्लोज आता है तब भी प्रॉब्लम है। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना सीखना होगा।
और जब दोनों ट्विन फ्लेम अवेकन हो जाते हैं फुल्ली, आपका डीएम भी अवेकन हो जाता है, तब बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन इसके पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जिससे कि आपका ट्विन फ्लेम आपको अप्रोच तो करे, आपके पास आए, तो रीयूनियन के लिए स्टेप तो उठाए। इसीलिए फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक है कि हाउ योर ट्विन फ्लेम फॉल इन लव विद यू। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने ट्विन के साथ लव में बैलेंस क्रिएट कर पाएँ और आपका ट्विन फ्लेम भी बार बार आपसे रन ना करे। तो पॉइंट नंबर 1 है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डीएफ एनर्जी में है उनकी बात हो रही है, क्योंकि जो डीएफ एनर्जी में होती हैं अक्सर वही बहुत ज़्यादा इन्वोक करती हैं और उनके डीएम उनसे दूर भागते हैं। तो मैं यहाँ डीएफ एनर्जी को लेके चल रही हूँ। तो डीएफ्स भले ही आप बहुत ज़्यादा लव करती हैं, बट हैवी लव इंटेंसिटी सेंड करना बंद कीजिए। जब लव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो उससे डीएम को फियर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आपका ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी को फील करता है। जब भी उसे याद करती हैं या जब भी उसे लव सेंड करती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि आप उन्हें याद कर रही हैं। वो अवेकन नहीं होते हैं, इसलिए वो इस बात को समझ नहीं सकते। उल्टा वो प्राउड और ईगो फील करने लगते हैं कि वो तो मुझे भूल नहीं पा रही है या वो तो मुझे बहुत ज़्यादा लव करती है। क्योंकि वो अवेकन नहीं होते हैं तो उनके थॉट्स इस तरीके से चलते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब भी आपके पीछे कोई बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो आप उसे वैल्यू देना कम कर देते हैं या उसे ऐवी समझने लगते हैं। बेशक आप जब ना रहें तो वो बाद में आपको याद करें, बट इस टाइम पे जब आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देते हैं तो वो आपको नॉर्मल समझने लगते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि चेक कीजिए कि उन्हें आपसे क्या प्रॉब्लम है। आप उनकी एनर्जी तो फील कर ही पाती होंगी, तो आप ये देखें कि वो क्या रीज़न है कि वो आपसे बात करने से घबराते हैं या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ से जो वो उठाना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक मैरिड डीएफ है और उसका डीएम अनमैरिड है। डीएफ का डिवोर्स भी हो जा रहा है और वो अपने सारे कर्मास को क्लियर कर चुकी है, बट उसका एक बार डिवोर्स हो चुका है। इसलिए जाहिर सी बात है डीएम की फैमिली ऐसी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और डीएम भी अनअवेकन है तो वो भी ऐसी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो अनमैरिड है, वो एक मैरिड लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डीएम को बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो रन कर रहा है। फैमिली प्रॉब्लम्स भी है। इस तरीके से आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उन्हें चेक करिए कि क्या है ऐसा इशू जिसकी वजह से वो रन कर रहे हैं या इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में डीएफ को क्या करना चाहिए कि डीएम से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, इस इशू को अपनी तरफ से रिलीज़ करना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि डीएम आएगा उससे शादी करेगा। उसे अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपनी पूरी लाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गुजारने का हौसला उसे होना चाहिए। उसे यहाँ पे डीएम को एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी सेंड नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह का इशू अगर कोई है जिसकी वजह से आपका डीएम रन कर रहा है तो आपको इस इशू को रिलीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, फियर है अगर उनको आपसे बात करने का। कुछ मैस्कुलाइन होते हैं जिनके थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फियर होता है बोलने का, वे अपनी डीएफ से बात ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर उनसे बात हो रही है तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें बताएं कि उन्हें थ्रोट चक्र पे काम करना है, उनकी अवेकनिंग में उनकी हेल्प करें। ईगो या फिर एटीट्यूड वाली एनर्जी उन्हें ना दिखाएं। बट अगर आपकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही या जब भी बात हो रही है लड़ाई झगड़े या उनकी तरफ से एटीट्यूड वाली एनर्जी आ रही है, तब आप बात करना अवॉइड करें। बिना किसी एटीट्यूड वाले रिएक्शन से अवॉइड करें, ये बोल के कि आप बिज़ी हैं या आप कुछ काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इसके पहले ही मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 4 के पहले आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपके डीएम बिज़ी रहते हैं और आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, तब आपको उनकी ज़्यादा चिंता होती है और याद आती है। तो सिंपल यही लॉज आप क्यों नहीं यूज़ कर पाते। डीएफ्स मैस्कुलाइन ऐसा बहुत आराम से कर लेते हैं, बट डीएफ ऐसा नहीं कर पाती। आपको भी खुद को ऐसे काम देने हैं, अपनी लाइफ को इस तरीके से क्रिएट करना है, इस तरीके से अपना दिन प्लान करना है कि आप बिज़ी रहें। इसीलिए तो आपको अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने के लिए बोला जाता है। आपके रियूनियन से पहले आपको आपका सोल पर्पस करने बोला जाता है।
ताकि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट ना हो, वरना अगर आप फ्री रहेंगे तो बहुत सारा एक्स्ट्रा इंटेंसिटी उन्हें सेंड करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए आपको अपना सोल पर्पस करना या फिर अपना कोई क्रिएटिव साइड पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज डोंट शो एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर, एनी ऑफ द थिंग्स एक्स्ट्रा। डोंट शो एनीथिंग एक्स्ट्रा, वरना आपके डीएम डेफिनेटली आपसे रन करेंगे और आपको वैल्यू कम देंगे। 5वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉल इन लव योरसेल्फ। अपने ही प्यार में पड़ जाइए। अपने प्यार में कैसे पड़ा जाता है फ्रेंड्स? अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आपके बाल बहुत पसंद है, आपके बाल बहुत सुंदर हैं, इसलिए आप उसका बहुत ख्याल रखते हो और आप बहुत पसंद करते हो अपने बालों को। या फिर कुछ लोग हैं जिनको अपनी आँखें बहुत पसंद है, वो अपने आप को ही शीशे में काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। तो ये क्या है? ये एक एग्ज़ाम्पल है। ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें आप खुद से प्यार कर रहे हो, अपने बालों से प्यार कर रहे हो, अपनी चीज़ों से प्यार कर रहे हो, अपने आप को देख रहे हो। जस्ट इसी तरीके से आपको क्या करना है, जिस तरह ये 1-2 चीज़ें आपको पसंद है ना, उस तरह आपको सारी चीज़ें पसंद होनी चाहिए। अपनी आँखें, अपने बाल, अपने हाथ, अपने होठ, अपना चेहरा, आपका अपना स्टाइल, आपके बात करने का तरीका, आपका फिगर, आपकी पर्सनालिटी, इवन आपका बिहेवियर भी। ये सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा पसंद होनी चाहिए कि आपको लगे कि वाह यार आप कितना अच्छा करते हो। आप जब भी अपने बिहेवियर को देखो, आपको लगे कि वाह आप कितना अच्छा बिहेवियर करते हो लोगों के साथ या अपने आसपास अराउंड में। जब भी आप अपने आप को शीशे में देखो तो देखते रह जाओ, आपको लगे कि वाह आप कितने सुंदर हो। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को अपने जैसा परफेक्ट बनाना होगा, जैसा आप चाहते हो। आपको डीएम पे फोकस करना छोड़ के इन सब चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करना होगा। आपका डाइट क्या है, आपके बात करने का तरीका क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप इनर वर्क कैसे करते हो, आप सोचते कैसे हो, हर चीज़ को परफेक्ट बना दीजिए। हर एक चीज़ को परफेक्ट बनाने के बारे में सोचेंगे तो ये चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगी और होने भी लगेंगी। और फिर एक टाइम पे जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि वाह आप कितने ब्यूटीफुल हो हर मामले में। फिर आप खुद से ही इतना ज़्यादा प्यार करने लगोगे, यानी अपने ही प्यार में पड़ जाओगे, जिससे कि आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई चली जाएगी कि नॉट योर ट्विन फ्लेम ओनली, एवरीवन इज़ अराउंड यू बिकम फॉल इन लव विद यू। सब आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होना शुरू कर देंगे। आपकी वाइब्रेशन, आपके थॉट्स हर किसी को ऑटोमेटिकली आपके पास खींच के लाएंगे। और जब आप इस तरीके से अपने ही प्यार में पड़ते हैं तो आपका डीएम का सेम कॉन्शियसनेस है, वो भी ऑटोमेटिकली ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है और आपकी हाई वाइब्रेशन एनर्जी उसे फील होती है। फिर उसे लगता है कि ये ओनली मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, फिर उससे आपको खोने का फियर होता है और वो डेफिनेटली फिर आपको अप्रोच करता है। फिर वहाँ से आपको बैलेंस बना के चलना होता है। वहाँ पे भी अब आपको हाई इंटेंसिटी नहीं देनी है, एक नॉर्मल इंटेंसिटी हमेशा बना के रखनी है। हाई इंटेंसिटी आप ज़रूर दे सकती हैं कभी कभी, बट हमेशा हाई लव इंटेंसिटी सेंड करना ये सही नहीं होता है फ्रेंड्स। इससे आपका ट्विन बार बार आपसे रन ही करता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में लव भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी भी ज़रूरी है, बैलेंस में रहना भी ज़रूरी है और आपका डीएम भी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, पॉजिटिव सोचें फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।